सो वंस अगेन वेलकम आप लोग सबको एसएससी सीएचएसएल टायर 1 मिशन के इस फर्स्ट सेशन में। और ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन मेरे बारे में आप लोग को अभी मैंने बताया, जस्ट रिपीट कर रहा हूँ। राजीव रंजन झा मेरा नाम है। सीआरपीएफ में मैं एज डिप्टी असिस्टेंट कमांडेंट 2003 में ज्वाइन किया था, और उसके बाद डिप्टी कमांडेंट बन के फिर मैं अपना बैंकिंग इंडस्ट्री में जॉब कर रहा हूँ। तो अब देखिए जो ये है, हाँ, ये क्या है, ये मैं आप लोग के साथ में, आपको कुछ ये करने की जरूरत नहीं है। मैं पीपीटी शेयर कर दूंगा, ग्रुप में डाल दूंगा, सो दैट कि ये चीज आप लोग को पता रहे। वैसे मैं काफी बार लिख रहा हूं तो ग्रुप में आप लोग को पता होगा कि ये जो है दो चीज, टेस्टिनी मैं और हमारे कुछ दोस्तों ने मिलके ये एक ऐप बनाया। और उस ऐप के लिए, इसी के लिए कि जो आजकल सारे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स हैं, और कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स का प्रैक्टिस हम लोग को उसी तरह से करके जाना है। तो ये ऐप पे आप रजिस्टर कर सकते हैं, ये उसका लिंक है, पीपीटी में शेयर करूंगा, जिन्होंने नहीं किया वो कर ले लीजिएगा, क्योंकि आपको लास्ट में एग्जाम हॉल में कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम ही करना है। और अभी जो मैंने रिकॉर्डिंग ऑन किया है वो इसी पर्पस के लिए है, क्योंकि देखिए अभी हमारे पास में ग्रुप में करीब 200 से बच्चे हैं, बट स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपेयर करना चाहते हैं, बट हो सकता है अभी वो कहीं बिजी हो, कुछ हो। तो मैं यूट्यूब वीडियोस भी इसका बना दूंगा, जो भी क्लासेस होगा, और मैं आपको ग्रुप में शेयर भी कर दूंगा, और आप अपने टाइम में भी उसको देख सकते हैं। मगर मैं हर समय ये बोलूंगा कि अगर आपको 30 से 40 मिनट अगर आप अपना 3 दिन हफ्ता में निकाल के मेरे साथ दे देते हो, तो आपका जो एग्जाम्स है, जैसे जो आपका एसएससी जीडी का एग्जाम है या सीएचएसएल का एग्जाम है, तो उसके बारे में और उसके रिलेटेड चीज में मैं आपको काफी हेल्प कर सकता हूँ। क्योंकि ये एग्जाम्स मेरा भी, जब मैंने फर्स्ट शुरू किया था तो प्रिपरेशन, तो 20 दिन के बाद में एसएससी सीजीएल का टायर 1 एग्जाम ही मेरा पहला एग्जाम था। तो उस टायर 1 एग्जाम को क्लियर करने में मेरे को 20 दिन में मैं क्लियर कर लिया था। मेरी आवाज आ रही है सबको? कोई एक ऑन करके बताइए, क्योंकि किसी ने साउंड का प्रॉब्लम लिखा है। मेरी आवाज यस आ रही सर। है? यस ओके, सर। ठीक हाँ है। सर। ओके, तो उनके ऑडियो में प्रॉब्लम होगा, तो कोई बात नहीं। तो ये 20 दिन के प्रिपरेशन में मेरा क्लियर हुआ था, क्योंकि मैं उस समय, उससे पहले भी मैं एक और एग्जाम का प्रिपेयर करता था, वो था सीडीएस का। तो आपका कौन सा लेवल पे है उस पे डिपेंड करता है कि 2 महीना में आपका कितना आप कवर कर पाओगे, और कितना आप पहले से कवर किया हुआ है। तो हो भी जाएगा, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। और जीडी वाले का जो बच्चे जीडी के लिए लगे हुए हैं, उनको तो मैं ये बोलता हूँ कि साथ में दौड़ भी जरूर लगाना है। आपका 5 किलोमीटर का रेस है, तो आप कृपया करके 7-8 किलोमीटर या 10 किलोमीटर दौड़ते हो 1 घंटा, 1 घंटा 10 मिनट में, तो उस दिन 5 किलोमीटर 24 मिनट जो आपका लिमिट है उसमें दौड़ जाओगे। उसी तरह से जो सीएचएसएल जो मिशन हम लोग ले रहे हैं, जो बच्चे सीएचएसएल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको ये बोलता हूं कि अब आप टाइम्ड प्रिपरेशन शुरू करना। तो पहले हम चलते हैं आपके इस पे, सीएचएसएल की आज मिशन को हम डिस्कस करना है। ये मैं आपके नोटिफिकेशन से ही जो आया है उससे ही निकाला हूं। आपके 4 सेक्शंस आ गए हैं। इंग्लिश लैंग्वेज, बेसिक नॉलेज पूछेगा, जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग बोलिए इसको, सब में 25-25 क्वेश्चन है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन हो गए टोटल? हो गए 100 क्वेश्चन, 100। ठीक है। अगर सपोज किसी को इंग्लिश में चाहिए तो मैं इंग्लिश में भी बोल सकता हूँ, बट मैं देख रहा हूँ कि ज्यादातर आप लोग मेजोरिटी इंग्लिश वाले अभी हिंदी स्पीकिंग स्टेट से, तो मैं ज्यादा हिंदी यूज कर रहा हूँ। बट इंग्लिश में भी वी कैन रिपीट फॉर यू, नो प्रॉब्लम। सो नहीं देर, सर, इंग्लिश में बोलिए। यू वांट इंग्लिश? यस सर। ओके फाइन। यस सर। मैं इंग्लिश हिंदी दोनों मिला के सभी बच्चों के लिए बोलूंगा। सो देर विल बी 100 क्वेश्चंस, एंड टाइम आपका रहेगा 60 मिनट्स विल बी द टाइम। ओके। सो ये जो है, ये एग्जाम आपका रेस अगेंस्ट टाइम होगा। और आपका दूसरा इंपॉर्टेंट जो है, ये आप देख सकते हो, नेगेटिव मार्किंग से बचना है। ठीक है, 0.5 का नेगेटिव मार्किंग है, और एक सही क्वेश्चन का 2 मार्क होगा। तो 0.5 इसका मतलब 1/4, ये मार्क कट जाएगा आपका एक नेगेटिव कर देने से। ठीक है, फिर ये आ जाते हैं आपका, जो मैं आपको जो दूंगा वो जनरली मैं आपको, वैसे चारों सब्जेक्ट हम लोग कवर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ये चारों सब्जेक्ट पढ़ा था तभी जाके मेरे ये एग्जाम्स निकले थे। और उसके बाद ही मैं सीआरपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट बन पाया था। बट मैंने ये देखा है कि जनरली जो आपको जरूरत होता है वो होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में एंड जनरल इंटेलिजेंस में। तो इसके क्लासेस में ज्यादा चलाऊंगा, क्योंकि टाइम अपने पास कम है। तब तक मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आप लोग का जनरल अवेयरनेस है,
वो बहुत अच्छा एक क्वेश्चन पेपर पुराना वाला किसी ने, जो हमारे एक मेंबर ने शेयर किया है, तो उससे देखिए, या कोई भी आपको जो सोर्स है वहां से पढ़ना शुरू करिए। और इंग्लिश का भी मैं आपको टिप्स बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले, अगर इंग्लिश से हम लोग डरते भी हैं, वी आर अफ्रेड ऑफ इंग्लिश, सो डोंट बी अफ्रेड ऑफ इंग्लिश। रीजन इज, मैं भी इंग्लिश स्पीकिंग जगह से नहीं हूँ, और मेरे फ्रेंड्स जो सारे प्रिपेयर कर रहे थे, वो तो कभी इंग्लिश स्पीकिंग जगह कहीं देखे भी नहीं थे, बाहर निकले भी नहीं थे। सो हाउ दे डेवलप देयर इंग्लिश टू क्लियर द कम्पिटिटिव एग्जाम? सर तो इंग्लिश उन्होंने, को कैसे कवर कर सर? हाँ मैं बताता हूँ इंग्लिश का स्ट्रेटेजी। देखो, आपने कोई भी भाषा जब शुरू किया था, से आपका असमी है, पंजाबी है, केरला का मलयालम है, तमिल का, तमिलनाडु का जो तमिल लैंग्वेज है, या तेलुगु है, तो आपने कभी ग्रामर नहीं पढ़ा था। आज बच्चे जब थे आप, तो आपने कभी ग्रामर नहीं पढ़ा था, आपने दूसरे को बोलते सुना और आप उसको सीख गए। उसी तरह से मैंने कैसे इंग्लिश सीखा था, आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस। मेरे को क्या था, इंग्लिश 12th तक नहीं आता था, आई कुड नॉट स्पीक ए सिंगल सेंटेंस। किसी को कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हैं, कुछ चीज कुछ बोलना चाह रहे हैं तो आपको मेरे को रोक के आप बोल सकते हैं, फिर अपना म्यूट कर लीजिएगा, और नहीं बोलना है तो आगे बढ़ते हैं। तो मैं अपना इंग्लिश का एक्सपीरियंस बता रहा था, आई वॉज शेयरिंग माई एक्सपीरियंस। मुझे इंग्लिश 12th तक नहीं आता था बोलना, बट वेंस, जब मैं मेरे को लगा कि ये, चूंकि आप देखिए जैसे इसमें इंग्लिश मांग रहा है या इंटरव्यू में भी इंग्लिश मांगेगा, तो व्हाट आई डिड, मेरे को क्रिकेट बहुत पसंद था। आप लोग ऐसे कई भी होंगे जिनको क्रिकेट पसंद होगा। तो मैं क्रिकेट का कमेंट्री, इंग्लिश में भी आता है, हिंदी में भी आता है, तो वो कमेंट्री, चूंकि क्रिकेट गेम बहुत पसंद है, तो वो उसको सुनने लगा। एंड कहीं पे भी मैच होता था तो मैं जाके वहां पे अपना कमेंट्री इंग्लिश में ही ट्राई करता था, गलत सही मैं परवाह नहीं करता था। तो वहां से लगभग थोड़ा बहुत इंग्लिश मैंने सीखा, और धीरे धीरे मैंने बहुत इंग्लिश न्यूज़पेपर, मैगजीन इंग्लिश में ही पढ़ना शुरू किया। और जो जीके का भी, जो जनरल अवेयरनेस में भी जो हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी आता है, वो स्कूल में मैं हिंदी में पढ़ा था। मगर मैं कंपटीशन के लिए जब गया तो मैं उसको इंग्लिश में पढ़ने लगा। तो उससे क्या हो गया कि बिना ग्रामर पे सर खपाए, बहुत ज्यादा ग्रामर, अगर आपका ग्रामर अच्छा है तो इट्स वेल एंड गुड, बट इफ यू आर नॉट दैट गुड इन ग्रामर, नो प्रॉब्लम, यू स्टार्ट रीडिंग, और जो पसंद आए इंग्लिश में वो करने लगो। इंग्लिश में जो चीज तुम्हें कमेंट्री अच्छा लगता है तो कमेंट्री इंग्लिश में देखो, तो आपका इंग्लिश अच्छा और सुधर जाएगा। ठीक है, तो ये इंग्लिश का हो गया। जनरल अवेयरनेस के लिए भी पढ़ना पड़ेगा। अब आ जाते हैं आपका मैथ्स के बारे में। मैथ्स में, या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोल रहे हैं, और जो एसएससी जीडी में उसको एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का दर्जा दिया गया है, बट ये आता है 7th 8th 9th 10th का ही, जो आपने क्वेश्चन पढ़ा। तो ये देखिए, आपका पहला टॉपिक नंबर सिस्टम, उसमें भी सब टॉपिक्स हैं, होल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन। फिर ये आपका रेशियो, प्रपोर्शन, मैं ये आपको पूरा ज्यादा विस्तार में नहीं बोल रहा हूँ, बट ट्रिग्नोमेट्री भी है और ये चार्ट्स भी आएंगे। हम लोग सब इसको कवर कर सकते हैं, मैं चाहूँ तो इसको आपको 1 महीना के अंदर कवर करा दूं। मगर क्या है कि मैं आपको जैसे एक भी चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसके बाद में मैं आपको उससे कुछ क्वेश्चन देना चाहूंगा। अगर आपको ये पास में नहीं है बुक्स, बुक्स है तो आप बुक से बनाए, या अगर उसके बाद में यू कैन सॉल्व दिस इन आवर वेबसाइट ऑल्सो। बट अब से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग 20 मिनट्स या 25 मिनट्स के अंदर में 25 मिनट्स का क्वेश्चन सॉल्व करिए। ऐसा नहीं कि जो सर लेके बैठे हैं विदाउट टाइम, या सर इस, टायर आप, वन का पासिंग क्या है? टायर वन का वो हम लोग बाद में देख लेंगे। हमें अभी जो है टायर वन का कट ऑफ सब मिल जाएगा नेट पे, बट अभी हम लोग उसको नहीं देख रहे हैं। अभी हमें, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यू आर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन, ओके। तो पहले आपका ये जो मेरा जो वे है, उसमें क्या है, आपका पहले कंसेप्ट का इसका समझ में आ जाना चाहिए। उसके बाद में आपका स्पीड बढ़ना चाहिए, और उस समय बीच में, मैं, आप चिंता मत करिए, मैं आपको सारे कट ऑफ्स लाके भी बता दूंगा, जिससे कि आपका एक प्लान बन जाएगा, स्ट्रेटेजी बन जाएगा। तो कैसे उसको वो सब कर लेंगे, बट आज सिर्फ कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, तो इसलिए मैं कट ऑफ नहीं रख रहा हूं अभी आपके सामने, ओके। तो ये तो हो गया। रीजनिंग भी आपका जनरल इंटेलिजेंस में देखिए क्या क्या आएगा, जस्ट एक ब्रीफ दिखा रहा हूं मैं। एनालॉजी आएगा, एनालॉजी मतलब जैसे सेम होना चाहिए। तो फूड इज रिलेटेड टू हंगर, वैसे ही आपका पूछ लेगा कि मतलब मान लीजिए बॉल इज रिलेटेड टू विच गेम, तो ये सेम रिलेशन होना चाहिए, तो उस तरह का रहेगा। फिर आपका डायरेक्शन का होगा, वेन डायग्राम होगा, स्पेस ओरिएंटेशन होगा, ये सब क्लासेस मैं कवर कर दूंगा, कंसेप्ट इसको मैं आपको बता दूंगा। और
दूसरा मगर क्या है कि मैं अगर बताऊंगा तो उसके बाद आपको मैं टास्क अगर या देता हूं या नहीं भी देता हूं तो आपको खुद करना है, क्योंकि आप खुद प्रैक्टिस करके, जैसे आप लोग में से कुछ लोग मुझे डाउट्स पूछ रहे हैं, जितना आप लोग डाउट्स पूछोगे उतना आप लोग का बढ़िया पकड़ आपका होता जाएगा। और आपका पकड़ होने के बाद, अच्छा और एक चीज मैं बोल दूं, देखिए हमारे ग्रुप में मेरे को एक दो चीज बहुत डिस्टर्बिंग लगता है कि जब ये ग्रुप हमने बनाया है व्हाट्सएप में, तो हमने पढ़ने के लिए बनाया है। इसमें हमें हाय हेलो किसी को भी करने की कोई जरूरत नहीं, मुझे भी अगर आप लोग गुड मॉर्निंग कोई जरूरत नहीं है। मगर अगर आप लोग टेस्ट रिलेटेड या एग्जाम रिलेटेड या डाउट रिलेटेड या वैकेंसी ये डालते हो तो मुझे बहुत खुशी होती है। जैसे आप में से एक ने डाला था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो बहुत खुशी हुई कि उस बच्चे ने डाला, इस वजह से तो सबको फायदा होगा। ठीक है, तो अब जो है आपको टाइम, मैं जो बोल रहा था, तो वो सब चीज डिस्ट्रैक्शन हमें नहीं होना है। बहुत डिस्ट्रैक्शन हो गया लाइफ में, फिर बाद में आप अपना करते रहिए, मगर अभी जो है सबको फोकस ऑन स्टडीज। ओके, तो ये आपका ब्रीफ सब्जेक्ट्स तो हमने देख लिया, चार ये चीज पे हमें हेलो। मारा। हाँ बोलो। हेलो सर। या प्लीज। सर मुझे ये पूछना था, मैंने एसएससी जीडी का फॉर्म भरा है, तो सर उसके बारे में जरा कुछ बता दीजिए मुझे। एसएससी जीडी का आपने फॉर्म भर दिया है ना? यस सर। एसएससी जीडी का मैंने पहले भी चलाया था, उसमें ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था, उसका वीडियो भी मैं शेयर कर दूंगा। नहीं तो उसमें भी देखिए करीब करीब ये जो आपका जनरल इंटेलिजेंस है वो है। फिर उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के जगह पे मैंने बताया था एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, और ये जीके उसमें भी है। और उसमें जो है आपका इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज भी है। ठीक है, जहां तक मुझे याद है, अभी मैं नोटिफिकेशन उसका नहीं खोल रहा हूँ, क्योंकि वो पहले वीडियो में मैंने कर दी, तो आप लोग को शेयर किया था। आज चूंकि सीएचएसएल का ज्यादा डिस्कस कर रहे हैं, तो वो वीडियो का लिंक मैं भेज दूंगा, आप देख लेना। ठीक है, ओके सर। ओके सर। ओके फाइन। फिर देखिए अभी क्या सर है। एसएससी सीएचएसएल के बारे में भी कुछ बता दीजिए सर, मैंने भी उसका फॉर्म भरा था। एसएससी सीएचएसएल का भर दिया आपने? जी जी सर। अभी एसएससी सीएचएसएल के बारे में ही बात कर रहे हैं। ये जो आपको दिखाया ना मैंने, ये नोटिफिकेशन का कटा हुआ है, ये देखिए आपका एसएससी सीएचएसएल का ही है नोटिफिकेशन। ठीक है, जी जी सर। जी इसमें भी सर। है, इसी से ये कट करके मैं लाया हूं। तो ये एसएससी सीएचएसएल की ही बात कर रहे हैं हम लोग। और इसमें ये सारे आपके मैथमेटिक्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आएंगे, ये रीजनिंग में आएंगे। इसमें मैं ज्यादा आपको कंसेप्ट से बताऊंगा, साथ में इंग्लिश के भी टिप्स, और इंग्लिश का भी कभी कभी हम लोग टेस्ट ले लिए या उसको, जैसे अभी मैंने बताया इंग्लिश के बारे में कि ज्यादा से ज्यादा चीज इंग्लिश में पढ़िए। न्यूज़पेपर तो इंग्लिश में पढ़ना शुरू कर ही दीजिए, मैगजीन्स इंग्लिश में भी पढ़ना शुरू कर दीजिए, और जनरल अवेयरनेस के भी, जैसे मेरे भी स्कूल में हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी, मेरा नहीं था, इतिहास भूगोल और ये था मेरा। मगर उसके बाद जब मैं एग्जाम के लिए गया तो आई स्टार्टेड रीडिंग ऑल दिस सब्जेक्ट्स इन इंग्लिश। तो वो आप लोग भी शुरू कर सकते हैं, धीरे धीरे आपकी भी इंग्लिश काफी सुधर जाएगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपकी इंग्लिश अभी ठीक नहीं है, हो सकता है आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो, मगर और अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए ये जो है, ये हमारा, मैं क्या दिखा रहा हूँ आपको, टेस्ट जीनी का मेरा जो नाम है ये देखिए यहाँ पे है। तो अब मैं इसको लाइव भी आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने इस ऐप पे रजिस्टर भी किया होगा। तो ये देखिए अपना जो वेबसाइट, ये वेबसाइट भी है और इसका ऐप भी है। ऐप अगर आप लोग एंड्रॉयड यूज कर रहे हो तो आपको ऐप मिल जाएगा। तो ऐप डाउनलोड करके फिर आप अपने डैशबोर्ड पे जाइए। ठीक है, और डैशबोर्ड में भी उससे पहले जब आप ये लॉग इन ही कर रहे हैं या साइन अप कर रहे हैं, मतलब पहले आपको साइन अप करना होगा, फिर आप लॉग इन कर सकते हैं। तो साइन अप करने समय में मैं वो भी आपको दिखा देता, बट वो अननेसेसरी वेस्ट टाइम होगा। तो अगर किसी को डाउट है तो मेरे को पूछ सकता है कि सर साइन अप करने में मुझे दिक्कत आ रही है, कुछ कुछ लोग आप लोग पूछ भी रहे हो। तो फिर उसके बाद में ये देखिए, ये गए टेस्ट। अभी मेरा जो प्रोफाइल है, मैं एसएससी जीडी कांस्टेबल पे हूँ। बट अब अगर मेरे को चेंज करना है, और ये तो देखिए मैंने यहाँ स्विच प्रोफाइल किया, और स्विच प्रोफाइल करने के बाद में एसएससी सीएचएसएल मान लीजिए मुझे अभी रखना है, तो टिक कर दिया। तो थोड़ा टाइम जरूर ये लेगा, थोड़े टाइम बाद ये एसएससी सीएचएसएल के प्रोफाइल पे चले जाएगा। तब तक हम लोग ये पीपीटी में देखते हैं। तो देखिए अब ये अगर एसएससी सीएचएसएल का प्रोफाइल है, तो उसमें आपको क्या क्या क्वेश्चन पेपर मिल रहा है, ऑल टेस्ट, टॉपिक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, प्रीवियस टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट। अब जैसे कि मैं उल्टा चलता हूँ, फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको पता है कि जितने क्वेश्चन आने हैं 100 क्वेश्चन, तो पूरा 100 क्वेश्चन का मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर मतलब पहले जो आए हुए क्वेश्चन पेपर है वो आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। फिर सेक्शनल टेस्ट मतलब जो 4 सेक्शन है आपके, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश
एंड जनरल अवेयरनेस, उसका अलग अलग से सेक्शन से भी आप कर सकते हो। और टॉपिक टेस्ट, जैसे मैंने अगर आप नंबर सिस्टम पढ़ा है तो नंबर सिस्टम पे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो इतना अगर चीज आपको टेस्ट जीनी से मिल रहा है तो मुझे नहीं लगता है कि इसके अलावा कुछ और चीज की आपको खास जरूरत पड़नी चाहिए। ये देखिए, ये मैं अपने प्रोफाइल पे आ गया, और उसके बाद में अगर मुझे टेस्ट देना है तो मुझे देखिए मेरे जो लेफ्ट हैंड साइड में डैशबोर्ड, प्रोफाइल, टेस्ट, ये स्कोर सारा मिल जाएगा। अब मेरे को अगर मेरे को टेस्ट प्रैक्टिस के लिए जाना तो ये देखिए मैं टेस्ट पे जा रहा हूँ, टेस्ट लोड होने में टाइम लगेगा। मगर जब आप एक बार टेस्ट पे घुसेंगे, और इसी तरह का सेम आपको वहां पे एग्जामिनेशन में भी मिलता है। तो इसको लोड होने दीजिए, फिर हम लोग यहाँ पे आगे और बात कर रहे हैं। तो टेस्ट जीनी से आप ये सब चीज को यूज करना शुरू करिए। और अगर आप बुक से भी सॉल्व करते हो या जो भी करते हो तो अब से टाइम लगा के ही सॉल्व करना। ये नहीं कि जो हम आराम से बैठे हैं, क्योंकि क्या होता है जनरली हम लोग जब कंपटीशन फील्ड में घुसते हैं तो हम लोग स्कूल वाला हमें याद होता है। मगर स्कूल में आप टाइम ले सकते हो, बट कंपटीशन में अगर आपने टाइम ज्यादा ले लिया तो आपका दिक्कत हो जाएगा। फिर मान लो मुझे अगर ये टेस्ट लेना है तो देखिए मैंने इसको क्लिक कर दिया। अब इस टेस्ट पे मैं जा सकता हूँ। सेम आपको वहां पे भी एग्जामिनेशन में भी यही आएगा, इसको आपको नीचे जाके नेक्स्ट करना पड़ता है। अभी मैं टेस्ट नहीं लूंगा, अभी जस्ट मैं आप लोग को दिखाने के लिए कि ये इस तरह से रहेगा आपका एग्जाम में, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जिसे कहते हैं, और उसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। तो ये देखिए, ये टेस्ट होने में, लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगा। ये आ गया आपका इंग्लिश का कंप्रीहेंशन, ठीक है, CHSL का, सॉरी कंप्रीहेंशन नहीं, ये आ गया आपका फिल इन द ब्लैंक्स। द टर्म bonsai refers to the powerful and dash analytical device, तो डैश के जगह पे क्या आएगा, इस तरह से रहेगा। तो ठीक है, मैं अभी इसको टेस्ट को नहीं ले रहा हूं, मगर अब जैसे आप लास्ट में जाएंगे, लास्ट क्वेश्चन पे, तो फिर ये आपका सबमिट टेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा। सबमिट टेस्ट कर दिया, आपका मार्क्स तुरंत आ जाएगा। अभी मैं इसको नहीं करके बंद कर देता हूँ। तो इस टेस्ट जीनी ऐप पे अगर आपको किसी को डाउट हो तो आप लोग मेरे को पूछ सकते हैं। अब जो है, चूंकि हम लोग का इंट्रोडक्शन होगा, क्लास का जो है हमारा हो गया, तो आज थोड़ा सा सब्जेक्ट को पढ़ लेते हैं, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। क्या क्या चीजें चाहिए वो चीज पढ़ लेते हैं। आगे से नेक्स्ट क्लास से हम लोग जो है नंबर सिस्टम या जो भी टॉपिक रहेगा मैं आप लोग को पहले बता दूंगा, और उस हिसाब से हम लोग चलेंगे। तो देखो, नंबर्स का ही गेम है, नंबर्स का गेम है। तो व्हाट यू नीड टू रिमेम्बर, देखिए जो इंग्लिश स्पीकिंग वाले बच्चों को ये पता लग जाएगा कि टाइम टेबल जो है, अब 10 मिनट का अपना बचा रहा, जो जूम का ये मीटिंग का टाइम है, मैं 10 मिनट में ही खत्म करूंगा इस क्लास को आज। तो ये जो टेबल है आपका, या जो इसको हम लोग हिंदी में बोलते होंगे पहाड़ा या जो भी है, तो वो हमें याद रखना है। एटलीस्ट आपको 10 तक तो याद रखना ही है, तभी आप कैलकुलेट कर पाओगे। मगर जब कंपटीशन के फील्ड में आते हो तो आपका लास्ट होना चाहिए 20 का टेबल। 20 का मतलब 20 तो बड़ा इजी से हो जाएगा, मगर 19 का टेबल अगर हमें याद है, 19 टू जा 38, तो हमारा काम बन जाएगा। हमारे कैलकुलेशन में हम काफी स्पीड ऐसे करके 19 10 का आपको याद होना चाहिए कि 190। ठीक है, तो इस तरह से आपको टेबल जो है आप याद कर लो। अब मैं, चिंता मत करो, मैं ये आपको स्लाइड शेयर कर रहा हूँ, इसका टेबल लिख के आप अपने सामने आप लगा देना। जो भी बच्चे अभी प्रिपेयर करने के लिए नए नए आए हैं, जो बच्चे पहले से लगे हुए हैं, वो तो स्टार्ट कर दो टेस्ट देना। हमारे टेस्ट जीनी ऐप को यूज करो, उसमें जबरदस्त। और जिसने जिनको अभी जो नए आए हैं उनके लिए ये ज्यादा बोल रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद में दूसरा जो है, ये आप देखो क्या है, सर लिंक फिर से एक बार शेयर कीजिएगा सर ग्रुप में सर। बोलिए। वो उसका लिंक, टेस्ट वाला लिंक शेयर जरूर कीजिएगा एक बार फिर से ग्रुप में सर। ये जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है मैं वो शेयर कर दूंगा आपको ग्रुप में, लिंक विंक सब मिल जाएगा, ठीक है। जी जी सर, जी सर। ओके। और ये सारा चीज आपको रेडीमेड भी मिल जाएगा, कि आप जैसे इसका एक बड़ा सा अपना घर में चार्ट बना के इसको प्रिंट कर लेना या इसको लिख लेना और एक लगा के अपने सामने रख लेना। तो ये जो है, ये दूसरा जो है, ये कैलकुलेशन आपको फास्ट करता है। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर मतलब 2 × 2 3 × 3, ऐसे करके 30 × 30 तक का मिनिमम याद है। इसके ऊपर भी अगर आप याद कर सकते हैं तो कर लो, मगर ये एक दिन में नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा आपको। फिर जो है, ये है क्यूब, मतलब 1 × 1 × 1, 2 × 2 × 2, 3 बार। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को पता है कि ये आपको रीजनिंग में भी हेल्प करेगा, ये आपको मैथ्स में भी हेल्प करेगा। 5 का क्यूब क्या है, तो 125 है। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं शेयर कर दूंगा, आराम से आप लोग अपने टाइम पे इसको लिख लेना या इसको प्रिंट करा लेना, मगर अपने सामने जरूर रखना, सोते उठते देखना। मैंने यहीं तक याद किया था, 15 क्यूब तक, मतलब 15
15 इंटू 15 इंटू 15 3375 है। मुझे इतना ही याद था, इसके बाद वाला मैंने याद नहीं किया था। मगर अगर आप याद कर सको तो आपका ये कहीं ना कहीं आपको बहुत फायदा दे देगा। ठीक है, तो एटलीस्ट मिनिमम 15 तक तो आप लोग याद रख लेना। फिर देखो, मैथ्स का बोलते ही हम लोग क्या बात करते हैं, फॉर्मूला की बातें करते हैं। तो ये फॉर्मूला का भी चार्ट बना के आप लोग अपने सामने रख लेना, उठते बैठते इसको देखोगे तो याद रहेगा। ठीक है, ये अलजेब्रा का है, आप लोग को पता होगा। अब ये जो है नंबर सिस्टम में, ये आपको हिंदी में पढ़ो मैथ्स या इंग्लिश में यू स्टडी मैथ्स, यू हैव टू अप्लाई दिस रूल। अगर यहाँ पे आप 3+4 कर दोगे और 7 और 5 उससे बाद उससे मल्टीप्लाई करोगे 5 से, तो गलत आंसर आ जाएगा। मतलब अगर 3+4 कर दिया 7 और फिर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 23 नहीं आके जो कि राइट आंसर है आपका, गलत आंसर ये आ जाएगा। तो रूल कौन सा याद रखना है, ये रूल हमें याद रखना है। ठीक है, ये सब हम लोग आगे इसके बारे में और क्वेश्चंस भी करेंगे। उसके बाद में ये जैसे आप लोग को डिवाइड कौन किससे हो जाएगा, मान लीजिए जो नंबर 0, 2, 4, 6, 8 से अंत होता है, जैसे 24, 26, 28 2 से हो जाएगा। 3 वाले के लिए सारे को ऐड करना है, तो ये डिविजिबिलिटी रूल भी आपको याद होना चाहिए। ये मैं आप लोग को क्लास के समय और समझाऊंगा कि 11 के डिविजिबिलिटी रूल से एसएससी बहुत खिलवाड़ करता है। एसएससी जो एग्जाम है वो 11 का रूल, जो डिविजिबिलिटी रूल है, उसके क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली करके आपको पूछेगा। तो चिंता मत करिए, आगे के क्लास में हो जाएगा, और ये पीपीटी में शेयर कर दूंगा। थोड़ा सा नंबर सिस्टम का, क्योंकि हम लोग जब स्कूल में गए थे फर्स्ट, जब हम मैथ्स पढ़ना शुरू किए थे क्लास 1 में, तो हम लोग नंबर सिस्टम ही पढ़े थे। तो नंबर सिस्टम में क्या पढ़े थे, स्कूल में जाते ही 1 2 3 4 5 यही सिखा दिया। उसके बाद बोला नहीं नहीं, एक तो भाई ये जो बिहार के हमारे जो लोग हैं उनको ये चीज और पता होना चाहिए कि जीरो जीरो हमारे बिहार से ही मतलब इसका इन्वेंशन हुआ था। तो ये जीरो जो है उसको मिला देने से होल नंबर बोलते हैं। 1 2 3 4 5 को नेचुरल नंबर या काउंटिंग नंबर बोलते हैं। फिर उसके बाद में हिंदी में इसको जो क्या बोल रहे हैं वो मेरे को नहीं, क्योंकि मैथ्स में इंग्लिश में पढ़ा था, जब मैं अपने स्कूल में था तो इंग्लिश में मैथ्स पढ़ाई होती थी। फिर इंटीजर्स जो है वो है -1 -2, ये इंटीजर्स है, -2 -3। इवन अगर हम लोग कुछ साइन इन लगाते हैं तो वो उसका मतलब क्या है, +1 +2। ठीक है, तो ये इंटीजर्स हो गया। उसके बाद में आपका क्या है, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर याद करो तो एक एग्जांपल आप देखोगे तो ये p/q मतलब 7/8 हो गया, ये रैशनल नंबर हो गया। उसके बाद जिसको p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते वो बोलते हैं √2 √3 √5, ये सब क्या है, तो ये है इरेशनल नंबर्स। ठीक है, इतना ही पूछा जाएगा। इसके ऊपर का जो नंबर्स है वो जिन्होंने 12th में पढ़ा होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये नंबर वो भूल है, उनकी जरूरत नहीं है एसएससी में। ठीक है, तो आपको इतना ही चाहिए, ये आपको मैं शेयर कर दूंगा। अब जो है आज अपना लास्ट स्लाइड यही है, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा जिसको कोई कुछ पूछना होगा। देखो मैं आप लोग को क्या है, रीजनिंग पढ़ाऊंगा तो सोचो मैं आपको क्या पूछ रहा हूँ कि भाई एबीसीडी जानते हो या नहीं, बट मगर एक चीज ध्यान रखना कि रीजनिंग में एबीसीडी ही आएगा, एबीसीडी ही पता होना चाहिए। मैं बता रहा हूं अभी आप लोग को, उस तरह से एबीसीडी बहुतों को नहीं पता होगा जिस तरह से ये लिखा गया है। तो देखो एक तो ये हो गया, ठीक है। आप मैंने एबीसीडी कैसे लिखा है, एक तो एम तक लिखा है, उसके बाद यहां लिखा है, जबकि अगर हम लोग स्कूल में लिखते तो यहां से मेरे को शुरू करना था NOP, मगर ऐसे नहीं करके मैंने ऐसे लिखा है। क्यों, इसका कारण भी बताऊंगा। ये हो गया 5वां, उसके बाद AEJ ये हो गया 10वां। ये मैं आपको क्लू बता रहा हूं, ये इसलिए एबीसीडी सिखा रहा हूं। ठीक है, AEJ O कहाँ गया, इधर आ गया, ये हो गया 15वां। उसके बाद में टी हो गया 20। ठीक है, तो मैं ऐसे याद रखा था, इसको मैं लिख लेता था AEJOT। ठीक है, ये 1 5 आज भी याद है इसलिए 10 15 और 20। उसके बाद मुझे अगर सपोज किसी भी मान लो एक सपोज बोल देगा कि क्वेश्चन में कि का कोड है बैड का कोड है CB और ई, मतलब क्या किया है इसमें, देखो बी को एक लेटर आगे बढ़ गया, ए के एक लेटर आगे बढ़ गया, डी के एक लेटर आगे बढ़ गया, तो उसके बाद फैन का कोड पूछेगा। ठीक है, तो फैन का हम लोग क्या करेंगे, सीधा एक एक लेटर आगे बढ़ जाएंगे, EBN का हो जाएगा O, तो EBO आपका आंसर हो जाएगा। अभी जिसको नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं,
सब समझाऊंगा, ये सिर्फ आज इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। फिर और एक तरह से क्या करेगा, बोलेगा फैन का कोड है, एफ के नीचे क्या आ रहा है देखो, कहाँ गया, एफ, ये एफ का कोड आ गया यू। ए के नीचे क्या आ रहा है, ए के नीचे आ रहा है जेड या जी, हाई फाई स्कूल में जी बोलते हैं, हम लोग इसको जेड बोलते हैं, ठीक है। एन के नीचे, नीचे या ऊपर, एन के ऊपर आ रहा है एम, तो बोलेगा यू जेड एम जो है वो फैन का कोड है। तो आप मेरे को प्ले का बताइए, PLAY, कोई ट्राई करना चाहेगा? यस सर। यस सर। हाँ, पी का क्या आएगा कोड बताओ। के पी का के, के। वेरी। एल का ओ ओ ओ, ओ जेड, वाई का बी, ठीक है, तो ये आपका बी आंसर बी है। तो वाई इसीलिए का बी, वाई का, सर हाँ, बी, के ओ बी सर जेड बी। बी के बी, ओ जेड बी, ठीक है, गलत तो नहीं है? हाँ सर। ठीक है, ये के सही नो है, ओ सर। जेड बी। के ओ जेड बी। मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा खराब लगेगा आपको, बट आप देखो, के ओ जेड बी इज द राइट आंसर। ओके, तो ये हो गया, इसीलिए आपको यस ये सर। आई एम सॉरी, मुझे सबको म्यूट करना पड़ा, क्योंकि वही किसी एक का जो था वो, उसके कारण सबको म्यूट किया। तो ये चिंता मत करिए, ये पीपीटी मैं आपको शेयर कर दूंगा, और ये आपको जो ABCD जो सिखा रहा था मैं, वो आपको मिल जाएगा, तो इसको देखते रहना, तो याद रहेगा आपका, ठीक है। अब अगर आप लोग को कोई चीज जानना है या कुछ चीज पूछना है, तो आप लोग पूछ सकते हैं, मगर हमारे पास में बचे हैं टाइम बहुत कम। सर हम्म सर बोल रहे इंग्लिश के लिए बेस्ट बुक कौन सा रहेगा? इंग्लिश का बेटा कोई भी किताब आप ले सकते हो, मेरे को किताब से ना कोई परेशानी, मतलब आपको जो भी बुक अवेलेबल मिल रहा है वो ले लो, मगर इंग्लिश बुक से मत पढ़ो। इंग्लिश को आप पढ़ो, जो मैंने बोला, न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दो। ओके, जी मैगजीन इंग्लिश में एक जी लेना, या कहीं से दोस्त के पास में जब बैठ के पढ़ो। और जी जी हिंदी इंग्लिश भी, सर हिंदी इंग्लिश बोल रहा हूँ, या जो आप लोग हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी भी पढ़ो, तो वो इंग्लिश से ही पढ़ो, उससे अच्छा कोई और प्रिपरेशन नहीं है। ग्रामर भी पढ़ना, मगर ग्रामर इतना जरूरी नहीं है। बिना ग्रामर के आपने अपना जो मातृभाषा है,